नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और आज हम फिल्मों के ऊपर बात करेंगे। अगर आप फिल्म बनाना चाहते हो तो आपके लिए आज का एपिसोड बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। आप अगर किसी भी इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हैं, चाहे वो मुंबई इंडस्ट्री हो या तमिल इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री, मलयालम इंडस्ट्री या बंगाली इंडस्ट्री, और अगर आप फिल्मों में पैसा लगाना चाहते हो तो किस तरीके से, कैसे आपके पैसों की रिकवरी होगा और क्या क्या होने वाला है, वो बहुत ही कम समय में बहुत कुछ आज आपको हम बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है ये नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में। मतलब 209 कंट्री को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो फिल्में बनती है वो सिर्फ हिंदुस्तान में बनती है। 3000 फिल्में जो है सेंसर होती है, इससे कहीं ज्यादा। लेकिन जो रिलीज होती है वो सिर्फ मात्र 15 से 1600 फिल्में, यानी 15 से 1600 फिल्में तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी सारी फिल्मों को बनाकर रिलीज होती है। इतनी फिल्में पूरे हिंदुस्तान में जो रिलीज होती है, वर्ल्ड वाइड इतनी फिल्में कहीं रिलीज नहीं होती है ना। इंटरेस्टिंग। 22,000 करोड़ की हमारी इंडस्ट्री है। हर साल का जो टर्नओवर है 22,000 करोड़ है। मतलब जो फिल्मों से जो लोग कमाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। 1 करोड़ से लेके 50 लाख से लेके 70 लाख से लेके, मतलब देखा जाए तो 500 करोड़ तक की फिल्में बनती हैं। और इसमें मुनाफा भी कहीं ज्यादा है। जैसे कि कुछ फिल्मों के बारे में आपको बताता हूं कि वो कितने में बनी थी और किस तरीके से उनका कितना बेनिफिट हुआ था। अगर मैं सोनू की टीटू की स्वीटी एक फिल्म आई थी, आपको पता है कितने में बनी थी? वो 20 करोड़ की फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 108 करोड़ नेट प्रॉफिट टीडीएस काटकर। ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस, मतलब बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन बता रहा हूं। अब उसके बाद एक और फिल्म आई थी राउडी राठौर, ये अक्षय जी की फिल्म थी। ये उनकी पहली फिल्म थी जो 100 करोड़ से ऊपर ये क्रॉस किया था। और पता है ये फिल्म बनी थी तकरीबन 40 करोड़ में और इनका जो बिजनेस हुआ था वो 131 करोड़ का बिजनेस था, सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। उसके बाद एक फिल्म आई थी फंस गया रे ओबामा। ये मेरे ख्याल से सिर्फ 4 करोड़ की फिल्म थी और 12 करोड़ का बिजनेस हुआ था। एक और फिल्म थी दम लगाकर खैसा, ये पता है 13 करोड़ की फिल्म थी और 32 करोड़ नेट प्रॉफिट, मतलब बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन मैं बता रहा हूं। उसके बाद एक पिंक आई थी फिल्म जो हम सभी जानते हैं, अमिताभ बच्चन जी की फिल्म थी। 22 करोड़ की फिल्म थी और 85 करोड़ का बिजनेस किया था वो, सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। इसके अलावा बहुत सारे राइट्स होते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। एक गुरु फिल्म आई थी अभिषेक बच्चन जी की जो कि तकरीबन 18 करोड़ की थी, करेक्ट 18 करोड़ की फिल्म थी और 56 करोड़ रुपए का बिजनेस वो भी हुआ था। एक और फिल्म थी जब वी मेट, हाँ करेक्ट, ये 15 करोड़ की फिल्म थी और 60 करोड़ का बिजनेस किया था वो। एक था बैंड बाजा बारात जो मात्र 25 वाली थी और जस्ट कह सकते हैं डबल के करीब 45 करोड़ का बिजनेस किया था ये फिल्म। एक और था प्यार का पंचनामा, फर्स्ट वन, पहली वाली फिल्म, ये 5 करोड़ की थी, लव रंजन की फिल्म थी और 15 करोड़ का बिजनेस किया। मतलब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। और आपको पता है ये जो मैंने बताया सिर्फ आपको थिएटर से जो इनकम हुआ मैं उसके बारे में बताया। इसके अलावा भी कई सारे राइट्स हैं जिससे बहुत पैसे आते हैं, जैसे डिजिटल राइट्स। ये जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है ना, इनको डिजिटल राइट्स कहते हैं। जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है, ZEE5 है, उल्लू है, ऑल्ट बालाजी है, ये सारे डिजिटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। तो इनको भी हम फिल्में जब बेचते हैं तो ये राइट्स अलग मिलता है, इसके पैसे अलग मिलते हैं। उसके बाद सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट्स पे जितने भी आप, जैसे सेट मैक्स है, चैनल है, या जी सिनेमा है, या महा मूवी है, ये सारी जो टीवी के ऊपर जो फिल्में आती हैं सैटेलाइट्स राइट्स उसको बोलते हैं, उससे पैसे अलग आते हैं। थिएटर्स के पैसे अलग आते हैं। हिंदुस्तान के थिएटर्स के राइट्स अलग हैं और हिंदुस्तान से बाहर जो हम करते हैं उसको ओवरसीज कहते हैं, वो राइट्स अलग है। उसके साथ साथ डीटीएच है, डीटीएच के साथ साथ एयरबॉर्न है, उसके बाद ऑडियो राइट्स हैं, उसके बाद इंटरनेट राइट्स हैं और केबल राइट्स हैं, मोबाइल फिल्म राइट्स हैं। मतलब बहुत सारे राइट्स हैं जिससे पैसे आपको आते ही आते हैं और जिंदगी भर। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये कि सारे जो राइट्स हैं आप देते हैं वो जिंदगी भर के लिए नहीं देते। किसी को 1 साल के लिए, किसी को 2 साल के लिए, किसी को 3 साल के लिए, किसी को 4 साल के लिए। उसके बाद वो राइट्स जिसको हम आईपीआर कहते हैं वो आपके पास ही आता है। शोले फिल्म जब बनी थी तब बनी थी, लेकिन आज भी उस फिल्म से जब हम सोनी में देखते हैं या जी में देखते हैं या स्टार में देखते हैं, जब भी ये फिल्में देखते हैं तो आज भी उनको एनओसी लेना पड़ता होगा और पड़ता है। और एक पैसा अच्छे खासे वो लेते होंगे, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, तब वो एनओसी देते हैं। तब फिल्म को सैटेलाइट आप
किसी भी चैनल में देखते हैं तो सोचिए कब उन्होंने बनाया था, और आज भी हर 4-5 महीने बाद वो 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ कमा रहे। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा चीज नहीं जिसको आप बार बार बेच सकते हो। सिर्फ यही एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कहें या एक चीज है जिसे आप बार बार बेच सकते हैं। मतलब आपके पास घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, आप एक बार आपने बंगला बेच दिया वापस नहीं बेच सकते, एक बार गाड़ी बेच दी आपने तो वापस नहीं बेच सकते। लेकिन फिल्मी ऐसी चीज है जिसे आप बार बार सैकड़ों बार बेचते हैं और फिर भी वो प्रॉपर्टी आपके पास ही होता है। इससे इंटरेस्टिंग और क्या हो सकता है। तो अगर आप फिल्मों में पैसा लगाना चाहते हो और किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं हो किसी भी इंडस्ट्री से, तो आप हमारे सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करें। पूरी तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा। और कुछ भी चाहते हो आप, किसी भी डायरेक्टर से आप चाहते हो, किसी डायरेक्टर को लेकर आप फिल्म बनाना चाहते हो या किसी भी तरह का टीम आप तैयार करना चाहते हो, आपको डीओपी चाहिए या राइटर चाहिए या डायलॉग लिखने वाले चाहिए, मेकअप चाहिए, और टोटल हमारे इंडस्ट्री में तकरीबन 52 क्राफ्ट हैं, तो सब मिलकर ही एक फिल्म बेहतरीन बनती है। तो अगर सिर्फ आपके पास पैसा है तो आप हमें कांटेक्ट करें, आपके लिए सारा अरेंजमेंट हम करेंगे। चाहे वो 1 करोड़ की फिल्म हो या 5 करोड़ की हो या 10 करोड़ की, जो भी बनाना चाहें हम आपकी पूरी इसमें मदद करेंगे। सो कभी भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिस अमाउंट में आप चाहते हो यहां शूटिंग करना, मतलब इंडिया में अगर आप शूट करना चाहें तो जिस बजट में आप यहां शूट करना चाहते हैं, हम उसी बजट में आपको इंडिया से बाहर हम शूट करवाएंगे। और उसी बजट में बहुत ऐसे लोकेशंस हैं जो अभी भी एक्सप्लोर नहीं हुआ है और सुपर माइंड ब्लोइंग लोकेशंस हैं। तो हम बहुत कम पैसे में, मतलब 2 करोड़ में आप बनाना चाहें, 1 करोड़ में बनाना चाहें, 5 करोड़ में बनाना चाहें, तो हम बाहर शूटिंग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे स्टेट हैं या कंट्री है जहां से सब्सिडी भी हमें बहुत मिलता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 2 करोड़ की फिल्में आप बनाना चाह रहे हैं, किसी स्टेट में 20% है, किसी स्टेट में 30% है, किसी स्टेट में 50% है। इंडिया से बाहर भी बहुत सारी कंट्री है जहां की बहुत अच्छा और सब्सिडी है, जैसे फिजी है, फिजी में वहां पे 49% जो है वो सब्सिडी मिलता है। तो अगर मान लीजिए 2 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं तो 50% या 40% आपके पैसे तो रिकवर वहीं से हो गया सब्सिडी से। उसके बाद थिएटर राइट्स हैं, बहुत सारे राइट्स हैं जो मैं आपको बता चुका हूं, उससे पैसे आएंगे। और एक बार आने के बाद जिंदगी भर, मतलब जिंदगी भर का मतलब है सिर्फ इसी जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूं, आने वाले आपके कई जन्मों के बाद भी, मतलब आपके लड़के का लड़का जो है उनको उस राइट से, आईपीआर से पैसे आते ही रहेंगे। तो अगर आप फिल्म बनाना चाहते हो तो प्लीज हमें कांटेक्ट करें और आगे सारा इंतजाम हम आपके लिए करेंगे। सो नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू, बाय। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि इस तरह का बेहतरीन इंफॉर्मेशन है जो हम आपको देते रहते हैं और देते रहेंगे। बताने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।